So hey guys, welcome back to my channel. My name is Ashi Verma and I hope you are all doing great. And today's video is going to be about कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं या फिर क्या ऐसी टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं थोड़ा सा मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड ऑल्सो द टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी सीए इंटर क्लियर करने में या फिर सीए फाउंडेशन क्लियर करने में या फिर बेसिकली कह लो सीए एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, जो मैंने अभी तक अपनी लर्निंग सीखी है अपने सीए इंटर में। हाँ, बता दूं कि मैं अभी सीए फाइनल में हूँ। आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट एंड इन माय आर्टिकलशिप फेज राइट नाउ। तो आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ जो भी मैंने अभी तक सीखा है अपनी सीए इंटर वाली जर्नी से सीए फाइनल में आते हुए और सीए फाउंडेशन से, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरी थोड़ी सी टाइमलाइन मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 22 में मैंने अपना सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैंने दिसंबर 22 में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम। देन फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की और मेरा ऐसा था कि मेरे को बोर्ड ग्रुप भी देने थे, तो मैंने नवंबर 23 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया। बाकी सारे उससे बीच के जो अटैम्प्ट थे स्किप करके, क्योंकि मुझे बोर्ड देने थे, मेरे दिमाग में यही था और मैंने दे दिया। मेरे दोनों ही ग्रुप क्लियर नहीं हुए, दुख हुआ था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरे दोनों ही ग्रुप्स क्लियर नहीं हुए और फिर उसके बाद मैंने दिया अपना May 24 वाला अटैम्प्ट। ठीक, जब मैंने May 24 वाला अटैम्प्ट दिया उसमें मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया था, ग्रुप 1। ग्रुप 2 अभी भी क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने दिया अपना September 24 वाला अटैम्प्ट। September 24 वाला अटैम्प्ट आया, बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, उस अमेंडमेंट को कवर करते हुए मैंने एग्ज़ाम दिया ग्रुप 2 और वो भी क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से क्लियर नहीं हुआ। फिर तो मैंने सोचा कि यार मतलब क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अब जितनी जाने उतनी लगा दूँ। मैंने दिया Jan 25 अटैम्प्ट और मेरा ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया, मेरा सीए इंटर क्लियर हो गया और मैं सीए फाइनल में आ गई। बस ये छोटा सा एक वो था, क्या बोलते हैं, छोटी सी एक टाइमलाइन टाइप मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो लेट्स गेट बैक टू द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। सो इतनी जो मेरी 1 साल की जर्नी रही है उससे मेरे को जो जो चीज़ें सीखने को मिलती है अब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा कि आपको ICAI स्टडी मैट रेफर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रस्ट मी, देखो क्वेश्चंस आते हैं ICAI स्टडी मैट से। अगर कोई कुछ भी कह रहा है ना कि ICAI से कुछ नहीं आता, भाई ये वो ऐसा कुछ नहीं है। ICAI स्टडी मैट रेफर करो, उसमें से आते हैं। देखो मॉडिफिकेशन तो होता है, पॉइंट इधर उधर होता है, बट ICAI स्टडी मैट अगर तुमने कर लिया तो बेसिक एक तुम्हारा फाउंडेशन बेस बन जाता है, राइट। और मान लो कि क्वेश्चन टफ भी आता है ना, तो तुम थोड़ा बहुत तो करके आ सकते हो, तुम इतने एलिजिबल हो जाते हो उसके लिए। तो अगर कोई तुमसे ये कह रहा है, कोई भी कह रहा है, उसकी बात मत सुनो। लिटरली मैंने जब Jan 25 में क्लियर किया अपना ग्रुप 2, मतलब ग्रुप 1 तो हो गया था, जब भी मैंने अपने अटैम्प्ट में क्लियर किया है मैंने ICAI मैट को पूरा रेफ़र किया है। RTP MTP करके गई हूँ मैं, ट्रस्ट मी आता है। मिस्टेक मैं हाईलाइट करना चाहूँगी प्रिपरेशन टाइम पे जो हो जाती है कभी कभी, कि हम लोग एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, राइट। तो उस हिसाब से आपको मतलब आपको देखो खुद ही पता है अंदर से कि आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, राइट। किस चैप्टर में आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्ज़ाम में आपके हाथ नहीं चलेंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो और एक पहले से ही शेड्यूल लेके चलो, पहले से ही शेड्यूल बना के चलो। मतलब जब आपका फर्स्ट रिवीजन हो रहा है तो आपको एक शेड्यूल होना चाहिए आपके पास कि मुझे यहाँ तक ख़त्म करना है इस सब्जेक्ट को। वो डिपेंड करता है कि आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट उठाते हो, 2 सब्जेक्ट उठाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा तो ऐसा सीन है कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूँ तो बोर हो जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हाफ मतलब आधे दिन ना 2 सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी। ठीक है, कि मतलब एक थ्योरी का सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट। तो मेरा तो ऐसा सीन था। बाकी देखो सबके अलग अलग होते हैं, कोई जो होते हैं वो एक बार में एक ही सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं फिर दूसरा उठाते हैं। इट्स कम्प्लीटली ओके एंड अप टू यू कि आप किस टाइप से करते हो। तो दूसरा पॉइंट यही था कि आपके पास एक तो पहला कि आपके पास एक रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। बिना शेड्यूल के मत चलना। अगर आप चलोगे तो आपका जो रिवीजन टाइम है वो एक्सटेंड होता जाएगा, राइट। ये गलतियाँ होती है, ये मुझसे भी अभी तक होती है, अभी भी मुझसे होती है। तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ, बिना शेड्यूल के कुछ मत करना। अगर शेड्यूल नहीं होगा तो आप सीए इंटर क्लियर नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। वरना तो ऐसा हो जाएगा कि आप हवा में तीर मार रहे हो और रिवीजन टाइम एक्सटेंड होता जाएगा। तो आपके पास रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। एक नेक्स्ट मेरी ये टिप रहेगी, एक टिप है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए जो मैं फॉलो करती थी। मुझे पता है ये टफ़ होती है, बट जिसने फॉलो कर ली ना उसके दिमाग में बैठ जाएगी जो थ्योरीज़ है। जैसे आपका लॉ हो गया है ना, आपका ऑडिट हो गया, उस पर थ्योरी होती है, SM हो गया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब ये टेक्निक आपने सुन रखी होगी शायद। अगर आप ऐसे करोगे मतलब शेड्यूल बना के,
तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छा रिटेन होगा और आप एग्ज़ाम में लिख के भी आओगे, राइट। तो टिप ये है कि अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ी, ठीक है, आज आपने मान लो कोई सा भी चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मतलब समय नहीं है इतने इनफ रिवीजन करने के लिए और उनको रिवीजन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो जैसे आपको क्या करना है, आपने कुछ पढ़ा, उसको आपको 24 घंटे बाद फिर रिवाइज़ करना है, राइट। जब वो आपने रिवाइज़ कर लिया, विदिन 24 घंटे आपको रिवाइज़ करना है, फिर उसके बाद आपको 3 दिन बाद रिवाइज़ करना है, फिर उसके बाद आपको 7 दिन बाद रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप मेरी उन लोगों के लिए रहेगी जो CA इंटर का एग्ज़ाम बार बार दे रहे हैं बट उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा। देखो प्रॉब्लम आप में नहीं है कि मतलब आप सोच रहे हो कि यार मैं मतलब किसी से कम हूँ क्या। प्रॉब्लम कभी कभी स्ट्रैटेजी में होती है। मैं भी जब मैंने अपना Jan 25 वाला अटेम्प्ट पहले दिया था तो मेरा शेड्यूल नहीं था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया कि क्या दिक्कत थी। तो मेरे को पता चला कि मेरे एक तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ रिवीजन नहीं हो रहे हैं, दूसरा कि मैं सही टाइम पे रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ। तो मेरा वो जो मैंने आपको टिप्स वो बताई थी ना कि 3 दिन में, 2 दिन में और क्या बोलते हैं 3 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, उससे वो सॉल्व हो गया। मेरा ये दूसरा था कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर नहीं था, स्ट्रक्चर शेड्यूल नहीं था। तो मैं क्या करती थी, मेरे को अगर एक चैप्टर पढ़ने में मतलब 1 दिन लगता है ना, मतलब 1 दिन लगता है, तो मैं उसे 2-3 दिन खींच देती थी। तो मैंने क्या किया, Jan 25 में शेड्यूल बनाया था। तो शेड्यूल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो अगर आप शेड्यूल नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप हवा में तीर मारने की कोशिश कर रहे हो, जो मतलब आपके CA इंटर के अटैम्प्ट के लिए फेटफुल नहीं हो सकता। तो ये मेरी टिप रहेगी कि शेड्यूल बनाओ, ये मैंने पहले भी बता दिया है। तो हाँ, मतलब आप क्या करो, आप एक बार अपने आप को एनालाइज़ करो, बैठो, पेन पेपर लो, आप अपना अटैम्प्ट लिखो कि कब से आप अटैम्प्ट देते आ रहे हो, उसमें आपने क्या क्या मिस्टेक्स की। मुझे पता है ये काफ़ी लोगों के लिए मोनोटोनस होगा, काफ़ी लोग बोल चुके होंगे, बट ट्रस्ट मी ये चीज़ काम करती है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि आप अपने सिलेबस को, आप अपने चैप्टर को, पूरा एक चैप्टर मत उठाओ। मतलब ये हर किसी का अलग अलग होता है। मैंने अपनी Jan 25 अटैम्प्ट में क्या किया था कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि मेरे को यार नहीं पढ़ना है, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा था कि एक ही चीज़ दोबारा पढ़नी पड़ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, अब जितना भी पढ़ा है उसे साइड में रखते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्योंकि क्लासेस तो मेरी हो गई थी बट फिर भी क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, पूरा चैप्टर लिया, उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि मान लो आपका डिपॉजिट्स का चैप्टर है तो उसमें 4 सेक्शन है। फॉर एग्जांपल, मुझे अब याद नहीं है कितने हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर 4 सेक्शंस है तो मैंने उन 4 सेक्शंस को बांट दिया। तो उससे क्या हुआ, जो मेरा बड़ा टास्क था ना कि मुझे आज डिपॉजिट चैप्टर कवर करना है, वो चंक्स में डिवाइड हो गया और उसके बाद आपको ब्रेक भी मिल गया, राइट। तो वो एकदम मोनोटोनस नहीं हुआ, एकदम भारी नहीं हुआ। तो ये आप कर सकते हो, ये एक टिप हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने, मतलब नेक्स्ट लर्निंग जो मैंने अपनी उससे सीखी है, अपने इस CA इंटर वाले फेज से, कि मैं अपने आप को कभी समझती नहीं थी कि आई एम रेडी टू क्लियर CA इंटर, राइट। मतलब अगर आपके साथ भी ऐसा केस है, पहले अपने आप के साथ बैठो, ये देखो कि क्या आप अपने आप को डिज़र्विंग समझते हो, क्या आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि आप CA इंटर क्लियर कर सकते हो। अगर आंसर नहीं आ रहा है ना, नो आ रहा है, नो, तो कुछ लोग कहते हैं कि अटैम्प्ट दे दो, लर्निंग ही होगी। मैं कह रही हूँ मेरे हिसाब से यार नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप अटैम्प्ट देते हो, अगर आप अटैम्प्ट स्किप नहीं करते और आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, आप अंडर प्रिपेयर्ड जा रहे हो, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको फेलियर देखना पड़े। तो मेरे हिसाब से वो अटैम्प्ट आपको नहीं देना चाहिए। इससे बेहतर है कि आप और प्रिपरेशन करके ना नेक्स्ट अटैम्प्ट दे दो। ये हर किसी के लिए अलग अलग व्यू होता है, बट मैंने अपना व्यू बता दिया। जितनी मेरी लर्निंग हुई है, मुझे यही लगता है कि अगर हम अंडर प्रिपेयर्ड जा रहे हैं तो हमें वो अटैम्प्ट नहीं देना चाहिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है, लिटरली बहुत डाउन होता है। अगर पहली बार है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप अटैम्प्ट दे चुके हो और अभी भी अंडर प्रिपेयर्ड हो, मत जाओ भाई। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके अटैम्प्ट्स लगते जा रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस अब है ही नहीं कि मतलब यार अब तो नहीं हो पाएगा, या फिर वो इस वाले फेस पे खड़े हो गए हैं कि मतलब अब तो हो ही नहीं रहा है, क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। इसलिए वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, टिप्स देखते रहते हैं कि कैसे CA इंटर को क्लियर करते हैं। बट देखो, अगर आप इस फेज़ में हो तो जो आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट आ रखा है, आपको अपने आप को एश्योरेंस देनी चाहिए कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। इस अटैम्प्ट में मैंने जितनी भी जान लगानी है इसी अटैम्प्ट में लगानी है। फिर उसके बाद
देखी जाएगी जो होगी, लेकिन इस अटैम्प्ट में मुझे अपना 100% देना है। अगर आप ये करके नहीं करोगे, अगर आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि मुझे अपना 100% देना है, 110% देना है, ट्रस्ट मी आप क्लियर नहीं कर पाओगे सीए इंटर। जो मैंने अपना Jan 25 में अटैम्प्ट क्लियर किया, मैंने उसमें ये सोच लिया था कि अगर ये क्लियर हुआ तो ठीक, वरना मैं सीए छोड़ दूँगी। लिटरली मैंने ये सोचा था, और उस अटैम्प्ट में मैंने अपना 100% दिया और वो हो भी गया। तो यही टिप है कि आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि ये जो नेक्स्ट अटैम्प्ट आने वाला है उसमें मैं अपना 110% दूंगा या दूंगी, और क्लियर हुआ तो ठीक, नहीं तो अब तो भगवान की मर्जी है। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ फॉर दिस वीडियो कि आपको रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना है, राइट? वो आपके हाथ में है ही नहीं, समझ रहे हो आप? मतलब वो आपके हाथ में नहीं है। मुझे पता है कि एंजाइटी, बहुत एंजाइटी होती है, लेकिन एंजाइटी का रूट कॉज तो देखो। आपको एंजाइटी पता है क्यों हो रही है? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे ही नहीं, अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने में, अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करने में लगाओगे, जैसे आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है, आप रोज़ मेहनत कर रहे हो, रोज़ नए नए तरीके ढूंढ रहे हो, रोज़ अपना शेड्यूल चूज़ कर रहे हो कि किसी तरीके से तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए, तो इट इज़ बेटर और आपकी एंजाइटी इससे कम होगी। तो मे बी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है तो आप ये अपना, आपका ध्यान रिज़ल्ट पे है, रिज़ल्ट पे मत रखो। रिज़ल्ट पे अगर रखोगे तो एंजाइटी बढ़ेगी, ठीक? मान लो कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट लग जाएगा, ठीक है? अगर अटैम्प्ट लग रहा है तो दूसरा अटैम्प्ट कर लेंगे यार, लेकिन एक बार अपना पूरा 100% तो दे के देखो, प्रोसेस को इम्प्रूव करके तो देखो। हो सकता है कि आपका ये वाला जो अटैम्प्ट बेकार जा रहा हो उसमें ही क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट जो होगा उसमें फोकस रिज़ल्ट पे मत रखना, प्रोसेस पे रखना कि कैसे कैसे मुझे इस रिज़ल्ट तक पहुंचना है। रिज़ल्ट तो देखो आपके हाथ में है ही नहीं, राइट? तो ये मुझे पता है कि ये बहुत टफ है। इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हो। बाकी मैं और वीडियोज़ लाती रहती हूँ, उसमें देख सकते हो कि कैसे मैंने मतलब रिज़ल्ट से, क्योंकि मेरा भी प्रॉब्लम यही था कि सो यस गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। जो भी लर्निंग्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, बाय बाय देन, बाय बाय।